तो देखिए, दिल्ली के तमाम इलाके जबरदस्त पानी के संकट से जूझ रहे हैं। हाहाकार मचा है। एक इलाके में आज सुबह का हाल आपको हम दिखाएंगे। हमारे संवाददाता सुशांत की रिपोर्ट देखिए जरा। हम इस वक्त मौजूद हैं आनंद पर्वत के गायत्री कॉलोनी के अंदर। भीषण गर्मी में यहाँ पर भी लोग पानी के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े जो पानी के जो कंटेनर्स हैं लोगों ने इकट्ठा कर रखे हैं। जल बोर्ड का ये टैंकर आया, उसके जरिए अब ये पानी जो है वो भरेंगे और पूरी कॉलोनी के अंदर इसी तरीके से ये अपने टैंकर्स के जरिए पानी जो है वो भरते हैं। ये बताइए अम्मा जी, कब पानी का टैंकर आ रहा है? रोजाना कितने टैंकर आ रहे हैं? रोजाना पानी आता है। अगर पानी भरने जाता है ना तो कहता है मैं पानी पैसे से मंगाई हूँ। पीने के लिए मांगता है तो कोई देता नहीं है। कहता मैं अपना भर लूँ तब तक किसी को दूंगी। कल मैं रो के आ गई पानी के लिए। ठीक है, सबके पानी आता है डेली के क्या बोलो ना, डेली के नहीं आता है पानी। किसी के घर में 4-4, 5-5 आता है, किसी के घर में एक भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं देता है किसी के घर में। किसी के घर में 4-5 आता है। क्या होता है 4-5? जो उनका रिश्तेदार लग रहा है कि क्या लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे सबके एक भी नहीं आता है। टैंकर जो आता है वो मनमानी करता है। हाँ, मनमानी टैंकर वाला करता है, जल बोर्ड वाला करता है। केजरीवाल के जो चमचा है वो सब करता है। कभी तो नहीं देता है, कभी तो नहीं देता। 15-15 दिन, महीना दिन हो जाता है। रामदास गेट पर से पानी लाना पड़ता है, वो आनंद पर्वत से पानी लाना पड़ता है, 10 नंबर गली से। ऐसे होता है। एक ही गैलन के 20-20 रुपया, 15-15 रुपया लेता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि कैमरामैन ये भी दिखाएं कि किस तरीके की परेशानी यहाँ पर लोग जो है वो जूझते हैं। आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर तमाम जो पाइपलाइंस हैं वो बिछी हुई हैं। पहले ये टैंकर इन बड़े बड़े जो वाटर के टैंक हैं इनके अंदर पानी रिफिल करेंगे और उसके बाद इन पाइपों के जरिए अपने घरों की टंकियों पर पानी जो है वो चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है वो पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी रोजाना इन लोगों को इसी तरीके की जद्दोजहद का सामना जो है वो करना पड़ता है। भाई ये बताइए कि कितने बजे टैंकर आ जाता है आजकल? कोई पता नहीं, टाइम टेबल ही नहीं है। वहाँ जल बोर्ड जाओ, 5-6 घंटे बैठो तब टैंकर देता है। तरीके से पानी की सप्लाई जो है, अब पानी जो है वो नहीं मिला, इसके कारण ये महिला को खाली हाथ जो है वो जाना पड़ रहा है। इस तरीके की परेशानी का सामना जो है वो रोजाना दिल्ली के अंदर लोग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार जिस तरीके से दावे करती है कि रोजाना टैंकर आएंगे, वो टैंकर आते हुए नजर नहीं आते। लोगों को 4-4 किलोमीटर दूर जाकर के पानी जो है वो भरना पड़ता है। कैमरा पर्सन अजय कुमार सिन्हा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये दिल्ली जल बोर्ड का जो टैंकर है यही एक सहारा है। इस वक्त हम कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में हैं जो दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है और आप देखिए जैसे ही ये टैंकर आया है यहाँ पर महिलाओं ने अपने जो कैनिस्टर डब्बे हैं वो लाइनों में लगाकर रखे थे। टैंकर के आते ही यहाँ टैंकर से पानी लोग भर रहे हैं और आलम देखिए, क्योंकि दिल्ली में कम से कम 45 डिग्री 50 डिग्री से ऊपर तक वहाँ पर टेम्परेचर जा चुका है और लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जिनके पास पानी का कनेक्शन नहीं है ऐसे इलाकों में इनको टैंकर का ही सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। अम्मा, यहाँ पे पानी का कनेक्शन है? नहीं है। नहीं। कब से नहीं है? बहुत साले हो गए, है ही नहीं है हमारी इधर। आपके कितने डब्बे लगे हुए हैं? हमारी 6 कैन लगी हैं। 6 कैन लगे? हाँ। तो परिवार से कौन ले जाएगा पानी भर के? बेटा आएगा या बहू आएगा। बेटा काम करेगा तो बहू अकेली, तो बहू ढोएगा। सुबह कितने बजे आ जाती हो? सुबह ये लगे 8 बजे के बर्तन लगे हैं। ये डब्बों के साथ यहाँ पर चेन भी लगी हुई है। चेन लगी हुई है डब्बों के साथ ताकि कोई भरे हुए पानी से डब्बे ये उठाकर ले ना जाए अगर यहाँ पर कोई रखवाली के लिए नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर लगातार पानी भरा जा रहा है इस वक्त और लोगों की परेशानी है, दिक्कत है। जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पाइपों का भी इंतजार हो रहा है क्योंकि सब एक एक करके पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि लगातार दिल्ली की तपती गर्मी में पानी को तरसते हुए लोग। तो 80-80 साल की बुजुर्ग हैं, पानी ढोने पर मजबूर हैं। सरकार जब जनता चुनती है तो उम्मीद होती है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो कम से कम मिलेंगी और पानी मूलभूत, अगर पानी भी ना मिले तो किससे कहे जनता। पानी संकट को लेकर दोनों तरफ से सियासत भी हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है तो बीजेपी पानी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे रही है। अब जरा सुनवाएंगे प्रतिक्रिया। हथनी कुंड से जो पानी वजीराबाद आता है उसका स्तर लगातार कम हो रहा था। एलजी साहब को बजाय इसके
कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दोष ढूंढने लगे, उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि हरियाणा के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो हथनी कुंड से पानी छोड़ें जो वजीराबाद पहुंचे, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बात तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। और हम दोनों को, हिमाचल की सरकार को और हरियाणा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, तीनों को धन्यवाद देंगे कि कम से कम अब ये होने दें। ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की राजधानी में देश भर के लोग रहते हैं। आज दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ दोषारोपण का खेल खेल रही है। कल दिल्ली के मंत्री वजीराबाद बैराज पे गई, ये तो शोर मचा रही हैं कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रही कि वजीराबाद बैराज में पिछले 7-8 सालों से गाद क्यों नहीं निकाली गई, जिससे वहाँ का स्टोरेज कम हो गया है। मैं विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग विधानसभा का सत्र बुलाते हो। आपको अभी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए और दिल्ली सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि पिछले 10 सालों में कहाँ गए वो नल, कहाँ गए वो पाइप जो अपने पानी के लिए डाले थे, कहाँ गए वो बोरवेल जहाँ पानी निकलना चाहिए था। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जरा देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं भी हो, तापमान आप भी देख रहे होंगे 45 से हर जगह ऊपर ही, कहीं कहीं 50 भी है। आज तक आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से सुशांत मेहरा जुड़े हुए हैं, जो जानकारी पहुंचाएंगे, और असीम बस्सी हमारे साथ हरियाणा पंजाब से जुड़े हुए हैं। सुशांत, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में हम देख पा रहे हैं जनता हाहाकार है, बिल्कुल पानी की त्राहिमाम है, परेशान है लोग, कहां जाएं किससे कहें। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कहा, बावजूद इसके व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कमी कहां है, किस तरह के अभी हालात, क्योंकि सुबह से आप निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप। आशुतोष, मैं आपको दिलचस्प तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त चाणक्यपुरी नई दिल्ली का ये इलाका है और विवेकानंद कैंप आज से लगभग 3 साल पहले, यानी 2021 में जून के महीने में जब यहाँ पर आया था, तो जो परिस्थितियां थी, जो तस्वीरें थी, वही तस्वीरें आज भी हैं। चारों ओर आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से पानी के कंटेनर जो है वो रखे हुए हैं सड़क के दोनों ओर। जब यहाँ पर टैंकर का इंतजार तमाम जो महिलाएं हैं वो करती हैं, लगभग दिन में 3 टैंकर आते हैं और यहाँ पर 4000 की आबादी है जो कि पानी के लिए जूझती हुई नजर आती है। सरकार ने कहा था कि पानी के टैंकर जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन टैंकर बढ़े नहीं, जितने हैं उतने ही रहे। जस्ट इसके साथ में आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि इलाके के जो विधायक है उनकी तरफ से यहाँ पर 50,000 लीटर का एक टैंक जो है वो बना दिया गया, लेकिन अब तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। आखिर कब जाकर के उद्घाटन होगा? सर्दियों में होगा जब पानी की किल्लत नहीं हो पाती है। आखिरकार सरकारें जो है वो इस तरीके के इंतजाम तो जरूर कर देती हैं कि 50,000 लीटर का टैंक बना दिया। 3 साल बाद जब ये टैंकर बना, उसकी भी अब तक सप्लाई जो है वो इलाके की कॉलोनीज के अंदर नहीं हो पाई है। सोचिए 4000 की आबादी पर 3 टैंकर ही जो है वो यहाँ पर जल बोर्ड जो है वो सवाल बहुत सारे उठते हैं। निश्चित तौर पर आप सब कुछ दिखा रहे हैं, तस्वीरें ये कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है इंतजामात की, सरकार की, जिसकी भी इसमें भूमिका है। अब लेकिन कसूरवार आखिर है कौन? जनता का काम है वोट देना, वोट देके सरकार चुन लेती है, बना लेती है, लेकिन पानी कौन मुहैया कराएगा? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से पानी तो नहीं घर पर पहुंचेगा, तो इसके लिए इंतजाम क्या किए जा रहे हैं सुशांत? इंपॉर्टेंट ये। हाँ, देखिए आशुतोष, जाहिर सी बात है, हर साल दिल्ली के अंदर पानी का क्राइसिस होता है। सिर्फ इसी कैंप में नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां होती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे इस बात पे कहता है कि पानी देना जो है वो सरकारों की जिम्मेदारी है। पहले पंजाब के ऊपर आरोप लगते थे कि पंजाब की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जाता, अब हिमाचल की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जाता। अब हिमाचल को आदेश दिया गया कि प्रॉपर पानी जो है वो हरियाणा को छोड़े और हरियाणा जो है वो बिना रुके पानी जो है वो दिल्ली के अंदर दिया जाए। सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से ये वादे किए जाते हैं। लगभग आज से 4 साल पहले दिल्ली सरकार की तरफ से एक वादा किया गया था कि जब दिल्ली के अंदर बाढ़ आएगी तो पाउंड बना करके यमुना के किनारों पर पानी को स्टोर किया जाएगा, ताकि दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए। कहां वो पाउंड है, कहां पर उनकी व्यवस्था की, वो काम जो है वो कब तक पूरा होगा, सरकार वो कब तक उसको पूरा लाएगी? जैसे पराली जलती है, पोल्यूशन होता है, तो बारिश का इंतजार होता है, प्रतिक्रिया नहीं आती। वैसे ही शायद इंतजार हो रहा कि फिर बारिश हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए। या फिर पराली जलती है तो पंजाब हरियाणा पर आरोप लगता है, पानी की कमी है तो हरियाणा पंजाब पर ही आरोप लग रहा है। तो हम हरियाणा लिए चलते हैं दर्शकों को। मोहाली से हमारे साथ असीम बस्सी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। असीम, हरियाणा की तरफ से क्या रुख है? हरियाणा ने पानी छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो कब तक पहुंचेगा, या फिर नहीं छोड़ा है तो क्या अभी हालात है? इसको लेकर हरियाणा की सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है? जी हाँ, डेफिनेटली
जी हाँ, डेफिनेटली। मतलब एक वाटर जो है बेसिक एमिनिटी है और दिल्ली में जो क्राइसिस है वो सबके सामने है, लेकिन हरियाणा इस पूरी सिचुएशन से पल्ला झाड़ रहा है। वो कह रहा है कि हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी निभा रहे हैं। जो हमारे पूल का पानी जो हमें बोला गया था शुरू में एज पर एग्रीमेंट, हम उस पूल से भी ज्यादा पानी दे रहे हैं। और जहां तक कि हिमाचल के पानी की छोड़ने की बात है, भी 137 क्यूसेक जो पानी हिमाचल छोड़े, तो वो कह रहे हैं कि हम उसको क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, वो जब पानी छोड़ेगा तो हम उसको निकलने देंगे टुवर्ड्स दिल्ली, हमें कोई इशू नहीं है। सो नायब सैनी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा की कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आई थी कि हम मोर देन रिक्वायर्ड वाटर दे रहे हैं, हमें अपनी भी पानी की जरूरत है, बिकॉज जो टेम्परेचर्स हैं वो काफी हाई हैं, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, लेकिन दिल्ली का पानी किसी भी तरह ऑब्स्ट्रक्ट करने में हरियाणा जो है अपना रोल नहीं मान रहा है। वो कह रहा है हमारा कोई रोल नहीं है, बड़ा फेयर प्ले कर रहे हैं, जो पानी हम देना चाहिए हम दे रहे हैं। ठीक है सिम, नजर बनाकर रखिएगा। सुशांत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। क्या इसको लेकर कोई हाई लेवल मीटिंग या कोई और बैठक या कोई मंत्रियों की अगर निगरानी, सिर्फ स्टेटमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई बैठक आपको नजर आ रही है जो इंतजाम और जो सुविधा पहुंच सके, पानी सीधा पहुंच सके, लोगों में समस्या जो है वो समाधान उसका हो सके, कोई कदम आप देख पा रहे हैं? देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं इस पूरे कॉलोनी की, यहाँ पे किस तरीके से पानी के क्राइसिस से जो लोग यहाँ पे जूझते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार की जल मंत्री है, उनकी तरफ से आज वजीराबाद के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इंस्पेक्शन जो है वो किया गया, जहां पर देखा गया कि कितना पानी का जो स्तर है वो काफी हद तक कम हुआ है। क्योंकि जब पानी का स्तर कम होता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो काफी हद तक बहुत स्लो वर्क करते हैं और उसके कारण पानी की सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सरकार का ये दावा है, जब इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो दिल्ली के अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर जो है वो जाकर के मुआयना करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास हर साल इसी तरीके की परिस्थितियां आती हैं और समर एक्शन प्लान को लेकर के सरकार क्या आखिर कदम उठाती है, क्योंकि इसके प्लान जो हैं वो लगभग 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाने चाहिए। ऐसे में जब दिल्ली में बारिश होती है तो उसके लिए भी एक अलग से प्लान जो है वो तैयार किया जाता है। निश्चित तौर पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असीम जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।